हेलो बच्चों, मैं हूं अभय सर और सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले आप लोगों ने थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा है, जो पहला परमाणु मॉडल था। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में जो कमियां थी उनको रदरफोर्ड ने अपने एक नए परमाणु मॉडल में इसको दूर किया। क्योंकि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल जो था उसमें इन्होंने तरबूज मॉडल इसको बोला था। क्या बोला था? तरबूज मॉडल। इस मॉडल में था क्या? इस मॉडल में था कि जो धन आवेशित होता है वो एक स्वैप के रूप में होता है। तरबूज का जो गूदा होता है वो धन आवेशित होता है और तरबूज में जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी किसी भी परमाणु में केवल दो टाइप का चार्ज पाया जाता है, एक धन आवेशित पाया जाता है और दूसरा ऋण आवेशित चार्ज पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूरे तरबूज में यानी पूरे परमाणु में फैले हुए पाए जाते थे। ये उनका परमाणु मॉडल था। मगर किंतु उसके बाद आया तुम्हारे रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, इन्होंने अपना एक प्रयोग दिया। रदरफोर्ड ने जो अपना एक प्रयोग दिया उसको बोलते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग। क्या बोलेंगे? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग। इन्होंने ये अल्फा कण प्रयोग कब दिया था? 1911 में दिया था। 1911 में इन्होंने अल्फा कण जो प्रयोग दिया उसमें इन्होंने केंद्रक की खोज की। किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। और क्या बोल सकते हैं इसको? इंग्लिश में बोलेंगे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। अब इसमें इन्होंने किया क्या? काफी लंबी थ्योरी है इसलिए हमने लिखा नहीं, आप लोगों को मुंह से ही बता देते हैं इन्होंने किया क्या था। इसमें इन्होंने किया ये कि सबसे पहले एक गोल्ड की पतली पन्नी ली। क्या किया? गोल्ड की पतली पन्नी ली। अब पूछोगे कि गोल्ड ही क्यों लिया, और कोई धातु नहीं ले सकते थे? गोल्ड इसलिए लिया कि गोल्ड जो तुम्हारी सोना जो धातु होती है इसकी तन्यता सबसे अधिक होती है, यानी इसको सबसे पतला और सबसे लंबा खींचा जा सकता है। तो हमें परमाणु की खोज करनी थी, तो परमाणु तो बहुत छोटा होता है, तो किसी चीज का बहुत ही पतला भाग लेंगे तो उसमें हम परमाणु को आसानी से खोज सकते हैं। तो इन्होंने इसलिए गोल्ड की पन्नी ली। अब गोल्ड की पन्नी पे किया क्या? इन्होंने सोने की, इसमें हमने सोने की चादर लिख दी है। तो ये जो राउंडेड भाग है, ये गोला, ये तुम्हारा है सोने की चादर का बना। काहे का बना? सोने की चादर का बना। तो अब सोने की चादर का कोई एक पॉइंट, इस पे हमने क्या किया? 12,000 कितने जो कण हैं, धनावेशित कण होते हैं, भारी कण होते हैं, जब इन पे हमने डाला तो ये सीधे इस यहां से निकल गए। जो तुम्हारा नाभिक था उसके बगल बगल से सीधे निकल गए। फिर इन्होंने क्या देखा कि इसके बीच में एक भाग ऐसा देखा। कहां पर? गोल्ड की पन्नी के बीच में एक पॉइंट पर इन्होंने एक ऐसा भाग देखा जहां पर केवल एक कण सीधा गया और 180 डिग्री पर, कितने पर? 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होकर वापस चलाया, टकराकर वापस चलाया। तो इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में बताया कि ये प्लस कण होते हैं, अल्फा जो प्लस कण होते हैं, जहां पे माइनस कण पाए जाते हैं वहां से ये आकर्षित होते हैं और सीधे निकल जाते हैं। किंतु इसके केंद्र में एक कोई ऐसा कण होता है जो धन आवेशित कण होता है। कैसा होता है? धन आवेशित कण होता है। तो ये धन आवेशित कण क्या करता है? इन अल्फा कणों को क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट करके जिस मार्ग से आते हैं उसी मार्ग में इसको क्या कर देता? वापस कर देता है। और फिर उसके नीचे क्या देखा? उसके नीचे देखा कि फिर उसके नीचे भी सारे कण जा रहे हैं। तब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से अपना प्रूफ किया कि किसी भी परमाणु में जो नाभिक होता है वो मध्य में पाया जाता है। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। यानी नाभिक कहां पे पाया जाता है? केंद्र में पाया जाता है। और ये कैसा होता है? धन आवेशित होता है। कैसा होता है? धन आवेशित होता है। इसी को बाद में प्रोटॉन भी बोल दिए। ठीक है, तो धन आवेशित होता है। क्यों धन आवेशित होता है? क्योंकि प्लस वाला आवेश साथ साथ में रहेगा तो क्या करेगा? एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इससे तो खोज हो गई कि, तो उसने बताया कि उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है वो खाली क्षेत्र, न्यूक्लियस के बाहर का जो क्षेत्र होता है वो खाली क्षेत्र होता है। और उसी में कौन पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। अब इनके एक्सपेरिमेंट से कुछ पॉइंट निकल के आए सामने। किसके? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से जो पॉइंट निकल के आएंगे उसी को बोल देते हैं रदरफोर्ड का परमाणु नियम या मॉडल। देखो कौन कौन से पॉइंट निकल के आए। सबसे पहले तो क्या हुआ इन्हें, क्योंकि इन्होंने क्या किया था?
नाभिक की खोज की थी। फर्स्ट टाइम इन्होंने ही बताया था कि परमाणु में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं नाभिकीय भौतिकी का जनक। किसे बोलते हैं, नाभिकीय भौतिकी का जनक, यानी भौतिक विज्ञान की जो नाभिकीय शाखा है जिसमें न्यूक्लियस का अध्ययन किया जाता है, उसके पिता ये कहे जाते हैं। कौन कहा जाता है, तुम्हारे रदरफोर्ड। क्लियर। और सेकंड पॉइंट क्या निकल के आया, सेकंड पॉइंट ये निकल के आया कि कोई भी परमाणु होता है उसके दो भाग होते हैं, कोई भी परमाणु होता है उसके दो भाग होते हैं। कौन से दो भाग होते हैं, पहला भाग तो ये हो गया तुम्हारा नाभिक, पहला भाग क्या होता है, नाभिक, ये वाला भाग नाभिक। ठीक है, और दूसरा भाग क्या होता है, नाभिक के बाहर का क्षेत्र, जिसको हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, नाभिक के बाहर का क्षेत्र। अब नाभिक के बाहर का जो क्षेत्र होता है वहीं पे क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के बाहर के क्षेत्र में क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। हाँ, नाभिक के बाहर के क्षेत्र में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब आगे तीसरा पॉइंट क्या निकल के आया, तीसरा पॉइंट निकल के आया, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी जो नाभिक होता है यहां पर तुम्हारा प्रोटॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटॉन होते हैं प्लस वाले और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। बराबर जब प्लस और माइनस बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कोई भी परमाणु में सारा प्लस चार्ज कहाँ पे होता है, नाभिक के पास में, इतने भाग में सारा प्लस चार्ज, और माइनस चार्ज पूरे में फैला हुआ होता है। मगर जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है पूरे में। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज और पूरे में माइनस चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा समान होती है। इसीलिए क्या होता है, इसी कारण परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। और अगला पॉइंट क्या इन्होंने बताया, निकल के आया, इन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर, यानी ये नाभिक है, इसके चारों ओर, ये नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर क्या होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन कैसे गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये बताया इन्होंने। और क्या बताया, और कहा कि अपकेंद्र बल के कारण ये नाभिक में गिरते नहीं। अगर यहाँ पे घूमते हैं तो गिर भी जाने चाहिए, यानी इसमें कोई बल लगता होगा तभी नहीं गिरते होंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसमें अपकेंद्र बल लगता है। अब अपकेंद्र बल क्या होता है, नई चीज आ गई। अपकेंद्र का मतलब होता है केंद्र से दूर, जैसे एक केंद्र है, इससे बाहर की ओर जो बल लगे उसे बोलते हैं अपकेंद्र बल। ये कैसे बल होता है, इसका तुम लोग अपनी लाइफ में कर भी सकते हो एक्सपेरिमेंट। क्या करते हैं, कभी ले लो कोई एक बाल्टी ले लो, छोटी बाल्टी लो, और उसमें पानी डाल दो। पानी डालने के बाद उसको इतनी स्पीड से घुमाओ, कितने में, 360 डिग्री पर, 360 डिग्री पर बिल्कुल गोले में इतनी स्पीड से घुमाओ कि उसका पानी अंदर ना गिरे। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है, करके देखना कभी। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपकेंद्र बल, ये बाहर की ओर बल लगाता है, तो जिसके कारण ये क्या करते हैं, घुमा करते हैं। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हो गया किसका, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इन्होंने क्या किया, परमाणु मॉडल का ये प्रयोग किया, इसी प्रयोग के आधार पर इनका जो निष्कर्ष निकाले वही इनका क्या हो गया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। मगर इनके परमाणु मॉडल में भी काफी कमियां आई। ठीक है, तो इनकी कमियां जो आई थी उसको बोरबरी, एक वैज्ञानिक थे बोरबरी, ठीक है, तो उन्होंने इसके बाद क्या किया कि इनके परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया, यानी कुछ अपना सुझाव दिया और दूर किया। वो क्या सुझाव था तो बोरबरी के परमाणु मॉडल में बताएंगे। कमियां क्या थी, बोले अगर अब केंद्र बल लगता है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर चला जाना चाहिए। अब केंद्र लगता है तो इसकी ऊर्जा, कोई चीज घूमती है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऊर्जा कहाँ जाती है। तो ये सारी चीजों की ये व्याख्या नहीं कर पाए, बस इतना बताया कि केंद्र में नाभिक होता है, बगल बगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चक्कर लगाया करते हैं, परमाणु गोल होता है और उदासीन होता है। तो ये पॉइंट बताएं उन्होंने। ठीक है, नमस्कार।